नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज हैंड 2.0 में। दोस्तों, यदि आप अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपके लिए लॉकडाउन स्पेशल जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी भला हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पहला समर्पित नेविगेशन उपग्रह IRNSS 1A को कहाँ से लॉन्च किया गया था? पहला श्रीहरिकोटा, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा तिरुवनंतपुरम, चौथा बालासोर। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा इसका श्रीहरिकोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम, ध्यान रखिएगा, किस पर आधारित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। हाँ, अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आप 25 में से कितने सही करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी ज्ञान को परखें कि आप कितने अभी तक ज्ञान को अर्जित कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो इसका हो जाएगा आंसर नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर, पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर। तो आपका, यदि आपका आंसर फेदोमीटर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है? यकृत, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छठवां क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप बताएं, जल्दी से बताएं। वो उसका राइट आंसर होगा एमिनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? जल्दी बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। जल्दी बताएं। तो यदि आपका आंसर बी है तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 25 वर्ष। जल्दी बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष में जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पर है? काजीरंगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काजीरंगा। तो इसका राइट आंसर होगा असम में। ठीक है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है क्या? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। जल्दी बताएं। यदि आपका आंसर दूध का आयात है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेयरी विकास। आप सोच रहे होंगे कैसे? क्योंकि दूध का जो विकास है, उसकी बढ़ोतरी है, वो होता है दूध का आयात, मतलब होता है दूध को खरीदना, मंगाना। तो ये राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर डेयरी विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी।
जल्दी बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोमट मिट्टी, कि धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? हैवी इलेक्ट्रिकल से, हैवी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा भोपाल से, ठीक है, यहाँ पर हैवी इलेक्ट्रिकल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यदि आप सौर ऊर्जा सोच रहे हैं तो यह आपका बिल्कुल गलत आंसर होगा। सबसे राइट आंसर इसका होगा जल विद्युत से, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, ठीक, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ठीक है, कौन सा? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 5 वेद हैं, किससे लिया गया? जल्दी बताएं, 4 वेदों में से। अच्छा, एक 5वां वेद होता है, आप लोग जानते हैं? 5वां वेद जो है उसका नाम है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, जिसको भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया था, इसको पंचम वेद माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस, सभी लोग जानते होंगे कि वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। रोमन किस की लिपि है? तो ये अंग्रेजी की लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि को किसने स्पष्ट किया? लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो आपका 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 29 क्या मार्च या अगस्त? नहीं भाई, 29 अगस्त, क्योंकि हमारे जो खेल खिलाड़ी हैं वह सबसे अगस्त, देखिए आ लिखा है ना, अगस्त, अग मतलब सबसे आगे हैं, तो जब सबसे आगे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि 29 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दिसंबर को, ठीक है। किस दिन? 2 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है, ठीक है। क्या होता है? एड्स दिवस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस दिन मनाया जाता है? देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी। क्या हो जाएगा? 14 फरवरी। और 14 फरवरी को और क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे, उस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, कौन सा है बताएं? 14 सितंबर को। ठीक है, हिंदी दिवस। तो ये आपका हो गया 25 क्वेश्चन। आपने कितने सही किए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।